सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा जीके की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी एसएससी एग्ज़ाम्स को टारगेट करने के लिए। मोस्ट अवेटेड वीडियो रहने वाली है आज की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि जीके की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्या पीवाईक्यू से काम हो जाएगा, ये क्वेश्चन से हिट हो जाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ने ज़रूरी हैं या नहीं, स्टैटिक जीके करनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के काम हो जाएगा। दूसरा ये था कि वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स में ये जो ट्रेंड है ये चेंज हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ के जाने से क्वेश्चंस हिट हो सकते हैं 2 से 3, लेकिन कंप्लीट जीके सोल्व नहीं हो पाएगी, सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे जीके के। सेकेंड थिंग इज़ दैट स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही सोल्व हो पाएंगे। सबसे पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें पीवाईक्यूज देखने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसके बाद क्विज़ अटेंड करने हैं। क्विज़ जो होता है वो तो आइस ऑन द केक होता है, अब हमारी जो प्रिपरेशंस होती हैं उनको और अच्छा बना देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है। सो एसएससी एग्ज़ाम्स में जो जीके आती है वो बेसिकली 4 to 5 सब्जेक्ट्स को मिला के आती है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का भी होता है, प्लस स्टैटिक जीके। देन करंट अफेयर्स जो होते हैं उसके क्वेश्चंस किसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में नहीं भी आते हैं। तो करंट अफेयर्स को इग्नोर करके भी नहीं जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है करंट अफेयर्स को, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, कोई भी एक सोर्स पकड़ लीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स हैं जो जीके की तैयारी करवाते हैं, स्पेशली एसएससी जीके की तैयारी करवाते हैं। किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल परमार सर हैं, वो जीके पढ़ाते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, काफ़ी सीरीज़ उनकी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो आप उनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो सर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, काफ़ी क्वेश्चंस उनके जो सीरीज़ हैं उनमें से हिट करते हैं एग्ज़ाम में। तो सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है आपको। सिलेबस कंप्लीट करते करते आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। यस, ये एक स्ट्रेटजी होती है जीके में अच्छा करने की, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं हैं ना, वो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घुस तो जाते हैं लेकिन टेम्परेरीली, वो परमानेंट नहीं रहते, वो हमारे याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं। अभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये पढ़ा है, इसका तो आंसर यही होगा, हमें याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो क्या करना है, हम जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ मिल गया टेलीग्राम पे उससे पढ़ लेंगे, नहीं, पीडीएफ में पढ़ने से और अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है, ये जो मार्क्स होते हैं रियल एग्ज़ाम में उसमें भी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं सिलेबस कंप्लीट करते हुए, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने 10 दिन भी उसके टच में नहीं है ना, हम अगर हमने वो 10 दिन भी नहीं पढ़ी है तो हम उसका कुछ परसेंट भूलने लग जाते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, देन उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहना है। उसके बाद रिवाइज हो रहा है आपका, कुछ क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी। अगर फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो 9 to 10 क्वेश्चंस तो आपके जो सिलेबस कंप्लीट करोगे और जो नोट्स बनाओगे ना और रिवाइज करोगे वहीं से हिट हो जाने हैं। उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप देखोगे तो पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। तो पीवाईक्यू से ये पता लग जाएगा। एमसीक्यूज लगाने हैं पीवाईक्यू बेस्ड। देन जो कंसेप्ट आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आई हुई है कि ये आया हुआ है कि तुगलक डायनेस्टी थी उसने कब से कब तक राज किया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में वही आएगा, हो सकता है उसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो जो कंसेप्ट पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड हमें जो सारी चीज़ें हैं वो याद करनी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू से ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्विज़ कहाँ से अटेंड करें। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको भी पता होगा, वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो क्विज़ डालते रहते हैं डेली बेसिस पे, 10 to 20 क्वेश्चंस डालते रहते हैं, वो अटेंड करने हैं। उससे क्या होगा, जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो हमारे दिमाग में रहेंगे, अपडेट रहेगी हमारे नॉलेज। और जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं जीके के एसएससी में, उनको अटेम्प्ट करने का तरीका भी हमें मिल जाएगा। अगर हमें तुक्के भी लगाने हैं ना तो भी हमें हिंट मिल जाएगा कि तुक्के कैसे लगाने होते हैं, ठीक है। देन देन बात आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो लगाने हैं। आप सभी ने किसी ना किसी टीचर का तो बैच ले ही रखा होगा,
तो सेक्शनल टेस्ट तो वो देते ही हैं, वो टेस्ट भी लगाने हैं। जीके देखो वास्ट है, जितनी पढ़ेंगे उतनी ही कम है, लेकिन बहुत सारा कंटेंट दिमाग में नहीं भर लेना है, क्योंकि PYQ बेस्ड अगर पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर हम सिर्फ PYQ बेस्ड पढ़ें जीके तो क्या एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, और PYQ के साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट करना ज़रूरी है या नहीं। यस, PYQ बेस्ड एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन कंप्लीट पेपर नहीं होना है। देन स्टैटिक जीके की बात आती है, तो स्टैटिक जीके हमें करनी पड़ेगी एक बार कंप्लीट। जो फोक डांसेज होते हैं, क्लासिकल डांस है, लैंग्वेज है, और जो ट्राइब्स होती हैं उनके नाम, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टैटिक जीके। जो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एसएससी में, तो स्टैटिक जीके को भी इग्नोर नहीं कर रहा है। यस, कम टाइम दे सकते हैं उसको, लेकिन उसको भी इग्नोर नहीं करके जाना है, क्योंकि स्टैटिक जीके का एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। देन करंट अफेयर्स की बात आती है, तो आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेली करंट अफेयर्स करो, नो। जो 6 मंथ्स की मैराथन पड़ी हुई होती हैं यूट्यूब पे, या फिर लास्ट 1 ईयर की जो मैराथन्स होती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे काफ़ी क्वेश्चन हिट हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्विज अटेंड किए हैं, PYQs लगाए हैं, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी अगर आपने पढ़ी है, तो 14 to 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए जीके के। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी 25 आउट ऑफ 25 आप कर सकते हो, 17, 18, 19, 20 कर सकते हो आप क्वेश्चंस, क्योंकि जितना रिवाइज करेंगे उतना हमारे दिमाग में रहेगा, और जितना हम पढ़ पाएंगे उतने ही हमारे तुक्के सही होते चले जाएंगे। ठीक है, और कोई भी टॉपर हो, जीके 25 आउट ऑफ 25 सही किसी के नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं। अगर उसके 20 भी सही हैं और 3-4 तुक्के भी लग गए तो अच्छा स्कोर बन गया ना, राइट। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। काफ़ी एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं इसी अप्रोच के बेस्ड। सिलेबस, PYQs, मॉक्स, प्रैक्टिस, क्विज, सब करना है। कोई भी जो सेक्शन है उसको इग्नोर नहीं करके जाना है। इग्नोर हम कर ही नहीं सकते भैया, एसएससी का हमें पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो एसएससी के जीके को इग्नोर करके नहीं जाना है। ये कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ था कि जीके में स्कोर नहीं आता है, आप एक वीडियो बना दीजिए, आपने कैसे इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देन आपका एक क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाली हुई हैं, उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, आपको भी पता लग जाएगा। हालांकि अभी भी मैं एस्पिरेंट हूँ, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ, हर दिन इम्प्रूव करती रहूँगी ऑब्वियसली, जब तक ड्रीम जॉब नहीं मिल जाती है। आप सभी भी करते रहें, ऑल द बेस्ट। अच्छा करना है और अपने टाइम को अच्छा बनाना है। थैंक यू, बाय बाय।